हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 3 1 2 एंड बी इज इक्वल टू -1 0 1 2 देन फाइंड a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको बताई है और सिर्फ बी आपको बताया है। आपने बताना है a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो गिवन ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? -2 3 1 2 एंड बी ए क्या है? -1 0 1 2। अब आपने देखना फाइंड क्या करना। आपने फाइंड में क्या चाहिए आपको? a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। मीन a चाहिए, a आपके पास नहीं है, a आपके पास है a ट्रांसपोज। सबसे पहले आपने a ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कल आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी या फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। तो इसलिए मैंने a इज इक्वल टू लिखा a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो a ट्रांसपोज आपके पास है -2 3 1 2। ठीक है, -2 3 1 2, ये आपके पास क्या है? a ट्रांसपोज। ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोज, जिसका ट्रांसपोज आ गया मीन। ठीक है, ये आपके पास a ट्रांसपोज है, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, जब आपने इसको ट्रांसपोज किया -2 ये 3 जहाँ आ गया। ठीक है, जो रोज थी वो कॉलम में चेंज होगी, जो कॉलम से वो रो में चेंज होगी। -2 3 1 2, ये आ गया आपके पास ए। ठीक है, फिर आगे प्लस 2b चाहिए आपको। b आपके पास है एंड 2b मैट्रिक्स जो भी है वो लिखो -1 0 1 2। ठीक है, 2 की मल्टीपल अंदर -2। ठीक है, 2 की मल्टीपल -1 के साथ -2 बन गया। 2 0 0 2 2 का 4 2 4 का 2 का 4। ठीक है, -2 बना, 0 बना, 2 1 का 2 2 2 का 4 बन गया जी आपके पास। ये आ गया आपके पास 2b। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। उसके लिए पहले आपको a प्लस 2b चाहिए। ठीक है, a प्लस 2b, ये आपने अभी फाइंड किया जी, e मैट्रिक्स ली थी, प्लस 2b आपने निकाला, ये लिख दिया। -2 प्लस -2, तो -2 हो गया, तो -4 आ गया। 1 प्लस 0 1 आ गया, और 3 प्लस 2 5 आ गया, और 2 प्लस 4 6 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास a प्लस 2b। रिजल्ट में क्या चाहिए? a प्लस 2b का ट्रांसपोज। नाउ a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो a प्लस 2b आपने ये निकाला है, -4 1 5 6 का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, a प्लस 2b आपने निकाला है, -4 1 5 6 है, इसका ट्रांसपोज आपने निकालना है। तो -4 ये 1 आपका -4 1 आपका कॉलम में आ जाएगा। पहले रो वाली जो रोज में एलिमेंट है वो कॉलम में चले जाएंगे, जो कॉलम में है वो रोज में चले जाएंगे। ठीक है, -4 1 5 6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट AB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, वेयर इन फर्स्ट पार्ट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू बाय कॉलम 1 -4 3 एंड B बाय रोज -1 2 1। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट में A आपको बताया है 0 1 2 एंड B है 1 5 7 बाय कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट A इज इक्वल टू 1 -4 3 बाय कॉलम एंड B इज इक्वल टू बाय रो -1 2 1। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या? B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, आपने बताना है कि AB का जो होल ट्रांसपोज है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर है। तो AB तो है आपके पास, लेकिन B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज नहीं है। पहले आपने इसको निकाल लो,
ए ट्रांसपोज निकाल दिया। ए का जब आपने ट्रांसपोज किया, ये जो कॉलम वाले एलिमेंट है वो सारे रो में चले जाएंगे, 1 1 4 3, ठीक है। और बी ट्रांसपोज जब आपने निकाला तो ये रो वाले एलिमेंट इस तरह से कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी, और ये कॉलम मैट्रिक्स थी, ये रो मैट्रिक्स बन गई, ये रो मैट्रिक्स थी, ये कॉलम मैट्रिक्स बन गई आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज के लिए ए बी चाहिए आपको। नाउ ए बी, ए मैट्रिक्स लिखिए आपने, फिर बी मैट्रिक्स लिखिए, ठीक है। ए बी में 3 रोज हैं, 1 कॉलम है, बी में 1 रोज है, 3 कॉलम है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ जो कॉलम है इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज है, तो इसके मीन मल्टीपल है, जो प्रोडक्ट है इसका पॉसिबल होगा। तो करो मल्टीपल, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान रखना यहाँ फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 मल्टीपल 1, ठीक है। गलती से यहाँ प्लस नहीं डाल देना, क्योंकि ये अगर स्पोक लो ऐसे होता 1 1 4 3 मीन 1 1 2 स्पोल ऐसे भी होता है, ठीक है। इस तरह से आपने प्लस भी बीच में फिर प्लस डालना था, मीन इस तरह से है नहीं, सिर्फ जहाँ 1 की मल्टीपल -1 के साथ ही होगी, ठीक है। अगर जहाँ भी एलिमेंट होता आगे उसकी मल्टीपल आप नीचे करते, मीन फर्स्ट रो लेनी थी, फर्स्ट कॉलम लेना था। तो फर्स्ट रो में जहाँ एक एलिमेंट है तो फर्स्ट इधर कॉलम में भी है, यहाँ आपका एक एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 मल्टीपल 1, फिर इस 1 की मल्टीपल फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक, 1 मल्टीपल 2 प्लस आगे 1 मल्टीपल 1, ठीक है। समझा रहा ना। देखो पहले आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीपल 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एक ही एलिमेंट है, 1 मल्टीपल 2 आ गया, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीपल 1, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीपल 1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीपल 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 मल्टीपल 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीपल 1, 3 मल्टीपल 2 और 3 मल्टीपल 1 आ गया। 1 को जब आपने -1 के साथ मल्टीपल किया, -1 आ गया, 1 मल्टीपल 2 2 आ गया, 1 मल्टीपल 1 1 आ गया, और -4 की मल्टीपल -1 के साथ +4 आ गया, -4 2 का -8, -4 1 का -4, और ये -3 आ गया, 3 2 का 6, 3 1 का 3, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड ली ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी आपने ये निकाला है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज आपने निकाल देना है, ठीक। ए बी आपके पास -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज किया, जो रो वाले एलिमेंट है वो कॉलम में आ जाएंगे, जैसे फर्स्ट रो है जो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, -1 2 1 4 -8 -4 और -3 6 3, ठीक है। ये आ गया ए बी का होल ट्रांसपोज। अब आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स -1 2 1, और ए ट्रांसपोज है रो मैट्रिक्स 1 -4 3, ठीक है। बी ट्रांसपोज की मल्टीपल आपने ए ट्रांसपोज के साथ कर रहे हो, इसमें आपकी 3 रोज हैं 1 कॉलम, तो इसमें 1 रोज है 3 कॉलम है, जहाँ 1 नंबर ऑफ कॉलम जहाँ 1 है, जहाँ नंबर ऑफ रोज है 1 है, ठीक है। तो इसकी मल्टीपल पॉसिबल है, -1 की मल्टीपल +1 के साथ, ठीक है, मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीपल -4, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 मल्टीपल 3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीपल 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीपल -4, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 मल्टीपल 3। इस तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीपल 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीपल -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीपल 3 आ गया, -1 +4 -3 आया, 2 -8 6 और 1 -4 3, ये आ गया आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड।
हैंस जो आपने ए बी का ट्रांसपोज निकाला आपने, उसमें भी एलिमेंट यही थे, बी ट्रांसपोज में भी यही थे, ठीक है। मैं सेम है इनका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड सेम है, तो मी हैंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरह आपने सेकंड पार्ट निकाल लेना है, ठीक है। सेम ही है, सिर्फ एलिमेंट चेंज है, बाकी वो भी इसी तरह इतनी ही एलिमेंट है उसमें, ठीक है। सेकंड पार्ट खुद करो। एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ इन फर्स्ट पार्ट ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड इन सेकेंड पार्ट इफ ए इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। वेरीफाई आप दोनों में सेम करना है, लेकिन फर्स्ट जो ए पार्ट में ए मैट्रिक्स है वो अलग है, सेकंड पार्ट में भी जो ए मैट्रिक्स है वो अलग है। पहले फर्स्ट पार्ट, हियर ए क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। आपने देखना जहाँ आपको चाहिए क्या क्या, देखो ए चाहिए, ए आपके पास ऑलरेडी है, फिर ए ट्रांसपोज चाहिए, ए ट्रांसपोज निकाल लो इसका, ए तो आपके पास ये है, ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका होल ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा का ट्रांसपोज, ठीक है। जब आपने इसको ट्रांसपोज किया, जो रो वाले एलिमेंट है वो कॉलम में चले जाएंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा, ये आ गया आपके पास ए ट्रांसपोज, ठीक। आपने ली लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, जी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जी आपने लिख दिया। ए क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया, ठीक। यहाँ प्रोडक्ट का थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, ये 2/2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं दोनों, ठीक है, तो आसानी से मल्टीपल इसके पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, तो इसके नंबर ऑफ जो कॉलम है इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज हैं। ऐसे भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ही एलिमेंट है इन दोनों में, ठीक है। नंबर ऑफ जो एलिमेंट है इसमें सेम ही है, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं। तो मल्टीपल कैसे करनी है आपने देखो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। पहले कॉस अल्फा की मल्टीपल कॉस अल्फा के साथ, कॉस अल्फा को जब आपने कॉस अल्फा के साथ किया कॉस स्क्वायर अल्फा बन गया, ठीक है। फिर माइनस साइन अल्फा की मल्टीपल माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो जो पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 5 के जो मल्टीपल आप कर रहे थे उसमें जहाँ भी एक ही एलिमेंट था इस तरफ भी एक ही एलिमेंट था, इसलिए वहाँ प्लस नहीं आया। अब देखो जहाँ अब देखो जहाँ कॉस अल्फा की मल्टीपल कॉस अल्फा के साथ करोगे कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर फर्स्ट रो पूरी लेनी है आपने, ठीक है। अब जब आप सेकंड एलिमेंट लोगे इधर फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट लोगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में पहले आपने एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट की इधर कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट था वो मल्टीपल की कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट जे है इसकी मल्टीपल इसके साथ साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह कॉस अल्फा की मल्टीपल साइन अल्फा के साथ कॉस अल्फा साइन अल्फा और फिर इसकी मल्टीपल इसके साथ माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बन जाएगा, ठीक है। फिर साइन अल्फा की मल्टीपल कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसकी मल्टीपल इसके साथ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा, फिर इसकी मल्टीपल इसके साथ साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसकी मल्टीपल इसके साथ प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ये देखो रिजल्ट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। जी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मीन आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, वही मैंने लिख दिया। थीटा की जगह अल्फा है, जहाँ जे प्लस का है जे माइनस का कट हो गया, जहाँ भी जे प्लस का है माइनस का जे कट हो गया, जहाँ जीरो आया जहाँ भी जीरो, जहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 इज इक्वल टू
आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ना ऑफ ऑर्डर 2×2 की। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। हैंस ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू किसके आ गया, आइडेंटिटी के। ये आपका वेरीफाइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। नो सेकेंड पार्ट हेयर, ई आपके पास क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। जब इसका ट्रांसपोज करोगे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा का ट्रांसपोज, तो जो रो वाले एलिमेंट वो कॉलम में बन चले जाएंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज जी आपने लिखा, फिर ए आपके पास जो था वो आपने लिखा। अब देखो मल्टीपल इसके ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके भी 2×2 2 रोज हैं 2 कॉलम है, इसकी भी 2 रोज हैं 2 कॉलम है। ठीक है, ध्यान रखना कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, जी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसलिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, जहाँ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आप लिख सकते हो। इसलिए ना कॉस अल्फा की मल्टीपल साइन अल्फा के साथ साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा की मल्टीपल कॉस अल्फा के कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की मल्टीपल साइन अल्फा के प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये प्लस का है, ये माइनस का कट, ये प्लस का है, ये माइनस का कट, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ 0 आ गया और ये 0 ये 1 आ गया, इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, ये आपका वेरीफाइड हो गया। ओके स्टूडेंट।